तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जी? श्रम विभाजन और जाति। यह क्या है? क्या है? इसका लेखक कौन है? भीमराव। इनका जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य कौन सा परिवार में? इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ है? भारतीय। इनका मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ? कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ हुआ? ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन और जाति। श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब और विभाजन का मतलब बंटवारा और जाति प्रथा। और जाति यानी कि काम का बंटवारा और जाति। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जातिवाद में विडंबना। जातिवाद में आखिर लेखक ऐसा क्यों बोलता है जी कि आधुनिक युग में विडंबना की बात जो है सबसे ज्यादा जातिवाद है। कुछ ही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आज इस युग में भी जातिवाद के लोगों की कमी नहीं है, यानी कि अपन जात तोर जात करे वाले लोगों की कमी नहीं है ना। देखिए, कहता है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता। अरे कहता है क्या, हम लोग इसका शॉर्टकट में समझ रहे, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो हमारे देश में श्रम का मतलब काम, श्रम का मतलब जो हमारे देश में जो काम है वह आदमी के क्वालिफिकेशन, वह आदमी के क्वालिफिकेशन पे नहीं देकर हम उसके जात पर दिए हुए। अरे किस पे? जात पे, है नहीं। तो हमारे देश में जो काम है वह उसके क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि उसे जात के आधार पे मिला हुआ। जैसे अगर लोहार है तो लोहा लकड़ के काम, कोई अगर बढ़ई है तो लकड़ी वाला काम, है ना। अभी बताए थे अगर कोई जादव जी है तो दूध बेचे वाला काम। अरे हाँ या ना। तो कहता है कि सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि हम उस आदमी के उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं देकर हम उसके जात के आधार पर काम दिए हुए हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर यह भी बात बोलते हैं जी कि बच्चा जैसे ही अपने माता के गर्भ में रहता है हम वैसे ही उसको सबसे पहले जात का नाम दे देते हैं। कोची देते हैं? जब वह जन्म लिया तो जिंदगी भर के लिए उस जात को नाम तो मिलवे किया, उसको एक पेशा में बांध दिया। मतलब कि अगर वो बच्चा लोहार के घर में जन्म ले लिया तो उसको जिंदगी भर लोहे वाला काम करना है। कौन सा काम करना है? लोहा लकड़ वाला काम करना है। अगर किसी और जात में जन्म ले लिया तो उसको वही काम करना है। बात आ रहा है समझ में? कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। अरे कहता है कि जो जाति प्रथा है वह श्रम का विभाजन तो करवे किया, वह आदमी का भी विभाजन कर दिया। वह आदमी का भी बताए थे कि आदमी का विभाजन कैसे कर रहा है। तो आप जिस जात में जन्म लिए हैं तो आपको बोल देगा कि आप छोटका जात में जन्म लिए हैं, वो बड़का जात में जन्म लिए हुए है नहीं। कहता है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती,
भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अरे कहता है कि जो जाति प्रथा है वह आपको जात में जन्म दिया, उस जात का काम दिया और साथ में यह भी निश्चित कर दिया कि आप छोटका जात में हैं कि बड़का जात में है। साथ ही ऐसा सिस्टम विश्व के किसी भी देश में नहीं है जो कि भारत की इस जाति प्रथा में है। कौन सा सिस्टम? अरे वो तो ये है ऊंचा नीचा करार करने वाला। क्या करार करने वाला? कहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और क्या बोलता है जी कि अगर हम मान ले कि जाति प्रथा उसका काम का विभाजन है, बंटवारा है, तो यह स्वाभाविक विभाजन वह मनुष्य के रुचि पे आधारित नहीं है। अगर हम ये बोल दें कि आप ई जात में जन्म लिए हैं, आपको यही काम करना है, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये तो बोल रहा है कि है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया? काहे कि वह मनुष्य की रुचि पे आधारित। हम आपको पहले ही बताए थे कि अगर हम लोहार हैं, हमको बढ़ी वाला काम आता है, तो हम लोहार के काम कैसे कर सकते? मेरा रुचि है, हम लोहार घर में भले जन्म लिए हैं, लेकिन मेरा रुचि है कि हम लकड़ी वाला काम करें, बढ़ाई वाला काम करें। और हमको जाति प्रथा बोल रहा है कि आप लकड़ी वाला काम न कीजिए, आप कोची वाला काम कीजिए। तो यह स्वाभाविक विभाजन है? नहीं है। यह हमारे मन के अनुसार विभाजन है? नहीं है। नहीं। कहता है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या काज का चुनाव स्वयं कर सके। अरे कहता है कि हमारे देश में ऐसा विकास होना चाहिए जिससे लोग जाति के अनुसार काम नहीं, वह अपने अनुसार काम चुन सके। किसके अनुसार? अपने अनुसार काम चुन सके। ठीक है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का यह दूषित सिद्धांत है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य के पेशा का निर्धारित कर दिया जाता। अरे कहता है कि जाति प्रथा हमसे ये नहीं पूछता है कि तुमको कौन सा काम अच्छा लग रहा है, तुमको कौन सा काम वो सिर्फ ही देखेगा कि अगर माए बाप कौन काम कर रहे थे, लोहार के काम, तो बेटा भी लोहार के काम, है ना। हमसे ही नहीं देखता है जी, हमसे ही नहीं पूछता है कि तुमको किस में रुचि है, तुम कहाँ तक पढ़ल लिखल है, तुमको कहाँ मन लग रहा है। हमसे यह बात नहीं पूछता, हमको डायरेक्ट एक काम थमा देता है। कौन? जाति प्रथा। कौन जी? जाति प्रथा। कहता है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती। और क्या बोलता है जी कि जो जाति प्रथा है वह हमें एक ही पेशा में जीवन भर के लिए बांध देता। हम आपको थोड़ा देर पहले समझाए थे कि अगर हम जात के नाई हैं और हमको बहुत अच्छा ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है, हम अच्छा से शादी विवाह भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा जाति प्रथा हमेशा यह बोलेगा कि तू एक नौवा जात में है, तुमको शादी विवाह करने का अनुमति या करवाने का अनुमति नहीं है ना। तो हमको जाति प्रथा बांध के रखा है। हमको जाति प्रथा हमको बोल रहा है जी कि तुम भला ही कितना हूँ अच्छा कोई भी चीज में हो, लेकिन तुमको जिंदगी भर वही काम करना है जो कि तुम्हारे जात भाई बांध के दिए हैं। और इस स्थिति में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता। थोड़ा देर पहले समझाए थे, फिर से देख लीजिए।
अगर ये नाई है, ये कौची है? पंडित है। कराना कौची है? सादे। हम बताए थे कि अगर इस नाई के पास कितना अच्छा नॉलेज रहे वेद का, गीता का, ग्रंथों का, लेकिन फिर भी जाति प्रथा इसको कभी भी शादी कराने का अनुमति नहीं देता, तो ये कौन सा काम करेगा जी? जब इसको नॉलेज वही चीज में है, पूजा पाठ विधि विधान में, और आप इस आदमी से उस काम को करने नहीं दे रहे हैं, तो ये बेरोजगार हो जाएगा ना। फिर कोई काम करने लायक रहेगा? तो इस प्रकार जाति प्रथा बेरोजगारी का भी एक कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? बेरोजगारी का भी एक कारण बन जाता है। आगे देखिए, कहता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। और क्या बोलता है जी? कि जाति प्रथा के अनुसार जो काम मिलता है वह मनुष्यों के अपने इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। अरे आदमी क्या सोचता है, वह क्या करना चाहता है, जाति प्रथा उसको वह करने और सोचने नहीं देता। ठीक है। मनुष्य की इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। अरे कहता है कि बहुत सारे लोग को उस काम में रुचि नहीं है, अपने जात वाला काम में रुचि नहीं है, लेकिन विवश होकर, कहे कि दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा है, विवश होकर उसको वही काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्वभावत मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती? अरे जिस काम में हमको करे की इच्छा नहीं है, जो काम हम करना नहीं चाहते हैं, और हमारा जाति प्रथा बोल रहा है कि आप ये काम कीजिए, तो हम उसको कोची करें? कैसे टाल मटोल करते रहेंगे? हमको काम में दिल दिमाग लगेगा जी? नहीं लगेगा। तो हम उकरा में कभी भी अच्छा कुशलता वाला बन सकते हैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जो पहले बताए थे कि हम लकड़ी का किवाड़ी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि आप लोहा का किवाड़ी बनाइए, तो हम उकरा में दिल दिमाग लगेगा? तो हम उस काम के लिए क्या करेंगे? टाल मटोल करते रहेंगे। हम कभी भी अच्छा लोहार बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। और यह बात सिद्ध हो जाता है जी कि जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती। काहे बोल रहा है कि हानिकारक है? काहे कि वह हमें अपने काम को करने नहीं देता है। जो हमको जात वाला काम मिला है, हमसे वही काम को करवाते रहता है, जिससे हम लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, हमको काम करने में मन नहीं लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि जाति प्रथा गलत है, जाति के अनुसार काम गलत है, तो आखिर सही क्या है? हमारे समाज में क्या सही होना चाहिए? तो अभी क्या बताए थे? सबसे पहली बात की स्वतंत्रता। हमको कोई भी काम को करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या बताए थे? समानता, यानी कि कोई ऊंच नीच नहीं, सब समान है। सब क्या है? कोई भी आदमी कोई भी काम को कर सकता है। ठीक है। फिर क्या बताए थे? तीसरा पॉइंट कस के बोलिए, कौची बोल रही है जी? भातृत्व, यानी कि भाईचारा।
कौची, मतलब कि एक दूसरे के प्रति प्रेम। ऐसा नहीं कि एकदम हमेशा झगड़ा लो कि तू जात के है हम ही जात के ही हो, तो हमेशा फैटा फैटी होते रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। ऐसे हमारे देश हमारे समाज का विकास हो सकता है। इसके बाद क्या बताए थे, तो बताए थे हम कि आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए, भातृत्व होना चाहिए। इस आधार पर अगर हमारे समाज का निर्माण होगा तो यह सबसे अच्छा समाज होगा। क्या होगा जी, कहता है कि आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। मतलब हम एक काम से दूसरे काम तक जाने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, हमारा कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। अरे कहता है कि हमारा समाज फूल और कांटा की तरह नहीं, दूध और पानी की तरह होना चाहिए कि अगर मिल जाए तो पता न चले कि दूध में पानी फेंटल है कि पानी में दूध। अरे बात आ रही समझ में। ऐसा हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम। अरे कहता है कि लोकतंत्र में सिर्फ नियम कानून ही नहीं बनता, उसमें यह भी जरूरी है कि आप एक समाज में रहें, वह भी एक भाईचारा के साथ, बिना भेदभाव के। बिना, इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह चैप्टर आज का